हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। और आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का नॉलेज सेक्शन है। इंटरेस्टिंग तो है ही, राइट। साथ में एक थोड़ा डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव मिलेगी चीज़ों की, कि छोटे छोटे इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स कैसे शायद बाद में एक बड़ा रूप ले सकते हैं, राइट। उसका कुछ एनालिसिस, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इवेंट हुआ है ग्लोबली। काफ़ी ज़्यादा शायद मीडिया ने कवर नहीं किया, कुछ कुछ लोगों ने कवर किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल इवेंट है, ठीक है, तो वो ज़रूर लास्ट में नॉलेज सेक्शन में देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली कल जो मार्केट रहा वो वी ऑल नो, अदानी स्टॉक्स जो हैं वो मेजरली काफ़ी उसके बारे में ही डिस्कशन रहे, वही मेजरली न्यूज़ के ऊपर सब डिस्कशन वही रहे, राइट। देवर डाउन बाय, कई कई स्टॉक्स तो 20% से ज़्यादा गिरे। तो वो सब चीज़ें हम जब इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे उसके बारे में करेंगे। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ मतलब ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो यूएस मार्केट्स थोड़े पॉजिटिव साइड पे ही रहे, और कुछ कुछ जो मतलब नैस्डैक में थोड़ा सा एक स्ट्रेस रहा, और उसमें मेजरली वो अल्फ़ाबेट जो मतलब गूगल का स्टॉक है, उसमें ये रहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई तुम क्रोम ब्राउज़र भेज दो गूगल को, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई गूगल शुड बी फोर्स टू सेल क्रोम ब्राउज़र बिकॉज ऑफ द मोनोपोली दे आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव रहा, गूगल का स्टॉक उसकी वजह से गिरा। एनवीडिया का शेयर भी थोड़ा सा डाउन था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एनवीडिया के नंबर्स बताता हूँ मैं आपको, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, ठीक है। तो रेवेन्यू इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया ना, Q3 है वहाँ तो, राइट, क्योंकि वहाँ पर तो जैन टू दिसंबर रहता है, तो Q3 FY25, राइट। तो उसमें जो क्या कहते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा, वो 94% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा, 94%, ठीक है। 6.8% से एबिट मार्जिन बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट 1.7% से, मार्जिन की बात जो हो रही है 57% का नेट प्रॉफिट है वहां पे उनका, 57% का, ठीक है, ठीक। Q3 22 में इनका रेवेन्यू $7 बिलियन का था Q3 में। इस बार, अब 22 की बात कर रहा हूँ, 25 में, ठीक है, जो ये फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है, वो $35 बिलियन है, 5 टाइम्स बढ़ गया है 3 साल में, ठीक है। क्यू ऑन क्यू ग्रोथ 17% थी रेवेन्यू में, और ओवरऑल नेट इनकम में भी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, ठीक है। 38 बिलियन का कैश है इनके पास, 7.6 बिलियन की इन्वेंट्री है, 8-8.5 बिलियन का डेट है, फिर भी स्टॉक गिर गया, ठीक है। तो रेवेन्यू बीट किया, एबिट बीट किया, Q4 ओवरऑल रेवेन्यू की गाइडेंस बीट की, सब कुछ बीट किया है, फिर भी एक्सपेक्टेशन वर हायर देन दिस, एंड मार्केट सेड कि नहीं, ये हमें अच्छा नहीं लगा, एंड एनवीडिया शेयर्स वर डाउन, ठीक है। तो ये काफ़ी, मैं वही कह रहा हूँ कि यही चीज़ें होती हैं, आपको समझनी है कि दैट्स व्हाट द वैल्यूएशन प्लेज अ रोल, राइट। यही चीज़ें हमें समझनी, वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि 94% का ग्रोथ, ठीक है, इन ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, और वो भी एक $3 ट्रिलियन प्लस की कंपनी का, उसके बाद भी जो है वो कंपनी का स्टॉक गिरता है। तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल, कि हमें ना वैल्यूएशंस के ऊपर भी फोकस करके रखना चाहिए, कि कभी कभी ये चीज़ें होती हैं हमारे उसमें, ठीक है। तो एनवीडिया शेयर्स वर डाउन, तो उसकी वजह से थोड़ा नास्डैक में था, एंड बट ओवरऑल डाउ वगैरह जो है वो थोड़े से पॉजिटिव साइड पे ही रहे ओवरऑल यूएस मार्केट्स में। अगेन जो जॉबलेस क्लेम आया वो इट वाज बिलो द फोरकास्ट, राइट, सजेस्टिंग द जॉब्स ग्रोथ जो है वो थोड़ी रिबाउंड हुई है नवंबर में, जो कि लास्ट मंथ में थोड़ी स्लो हो गई थी। तो अगेन ये चीज़ें चल रही है कि इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, राइट। तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वहाँ पर अभी भी एक बज़ जो यूएस इकोनॉमी में है वो क्लियरली नज़र आ रही है, राइट। तो इसकी वजह से भी, और जो 10 ईयर जीसेक है वहाँ का वो 4.4 के आसपास है, कि भाई इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो इंटरेस्ट रेट, और मतलब अगेन जो इन्फ्लेशन है वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान कर रहा है, एक वो डिसेंट रेंज में है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स कट
का जो फोरकास्ट है कि भाई दिसंबर में तो अब ऑलमोस्ट हो गया है कि शायद ही कट होगा, अब फरवरी में कट होगा या नहीं कट होगा उसकी भी अब डिस्कशन चल रही है कि पता नहीं फरवरी में शायद हो या ना हो। तो ये चीज़ें इसलिए वो 4.4% तक जो है 10 ईयर G-Sec यील्ड चला गया। ऑयल भी थोड़ा बढ़ा, $74 टच हो गया ब्रेंट अब थोड़ा, और रीज़न रहे अगेन रशिया यूक्रेन वॉर में थोड़ा सा एक बम्प नज़र आ रहा है एटलीस्ट इन मीडिया। दे आर एक्सचेंजिंग मिसाइल्स विद ईच अदर राइट, तो उसमें वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और यूएस इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। बहुत सारी ये चीज़ें कर रही है कि डेमोक्रेट पार्टी विच इज़ गोइंग आउट, दे आर ट्राइंग टू ब्रू अप समथिंग। तो वो सारी चीज़ें मतलब अलग 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 टाइप के इस चीज़ों में डिस्कशंस चल रहे हैं मीडिया में और सब जगह पे। तो अगेन दैट इज़ बेसिकली एस्केलेटिंग अ बिट रशिया यूक्रेन वॉर जो है, राइट। और मतलब न्यूक्लियर ऑप्शंस की भी बातें कुछ 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 जगह पे हो रही हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे एक सिचुएशन थोड़ी सी गर्म हॉट हॉट होती हुई नज़र आ रही है, और इसकी वजह से अगेन ब्रेंट जो है वो क्रूड ऑयल जो है वहाँ पर बढ़ा, बिकॉज अगेन रशिया इज़ अ बिग बिग क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ग्लोबल न्यूज़ जो है मेजर मेजर ये थी। बिटकॉइन अगेन वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू टच $100,000, मतलब ऑलमोस्ट टचिंग $100,000, राइट, स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स सेकेंड टर्म, और बिकॉज ऑफ हिज फेवरेबल जो उनका जो रहा, मतलब मेजरली ही ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी कैंपेन, तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी सपोर्टिव ऑफ रेगुलेशन फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, जो कि लास्ट प्रेसिडेंसी में ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट, बट दिस टाइम ही वॉज वेरी सपोर्टिव। सो वो एक थोड़ा सा वहाँ पर पॉजिटिविटी चल रही है। अब इंडिया स्पेसिफिक पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा अदानी के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ में मतलब गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि इंडिया इज मोस्टली इम्यून टू ग्लोबल इश्यूज बट अर्निंग स्लो डाउन जो है वो जो है इक्विटीज पे वे कर सकता है, दैट्स व्हाट दे सेड। उन्होंने कहा कि इंडिया की जीडीपी थोड़ी सी स्लो भी हो सकती है, 6.3% से ही हो सकता है ग्रो करे, ठीक है। और तो उन्होंने कहा कि इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है वो भी काफ़ी रेंज बाउंड रहेगी, राइट, मेजरली बिकॉज ऑफ अर्निंग ग्रोथ स्लो डाउन एंड हाई वैल्यूएशंस। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर इम्पैक्ट रही हैं, राइट। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैक्रो हेडविंड जो है वो स्ट्रॉन्गर डॉलर, स्लोअर इमर्जिंग मार्केट, मतलब जो इकोनॉमिक साइकिल एंड हाई यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना जो है ये प्ले कर सकते हैं रोल फॉर मतलब ग्लोबल जो मैक्रो हेडविंड्स हैं जो कि इंडिया पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। वन मोर न्यूज़ केम फ्रॉम डोमेस्टिक सोलर इंस्टॉलेशन। तो एक जैन टू सितंबर की रिपोर्ट आई है मरकॉम की, उन्होंने कहा है कि ओवरऑल जैन टू सितंबर इंडिया ने ऑलमोस्ट 16.4 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड की है, जो कि 167% बढ़ी है लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर 2023 में ये जो कैपेसिटी ऐड हुई थी जो अभी 16.4 है, वो कुछ शायद एक सेकंड में नंबर, हाँ 6.2 गीगावाट ही ऐड हुई थी, अब वो 16.4 गीगावाट जो है वो ऐड हो गई है। नाउ इंडिया सोलर कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 89.1 गीगावाट बढ़ गई है, राइट, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट 20% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन इंडिया नाउ, राइट। तो काफ़ी एक सोलर पे फोकस क्लियरली गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट कंपनीज JSW की बात करें, टाटा पावर की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें, राइट, तो सभी कंपनीज का सोलर, टॉरेंट पावर की बात करें या NTPC अभी जो IPO चल रहा है, तो देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन सोलर इन ऑल द मेजर पावर जनरेशन कंपनीज अगर हम बात करें, तो इसलिए उसका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या हुआ अदानी का। अगेन इट्स टू अर्ली टू से थिंग्स, थोड़ा बहुत व्यू आई वुड ट्राई टू से, बट अगेन हुआ क्या है, तो 5 काउंट इंडाइटमेंट, राइट, ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट जो है उन्होंने चार्ज किया है गौतम अदानी और 7 अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को। उन्होंने कहा है कि उन्होंने $250 मिलियन की ब्राइब पे की है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। $250 मिलियन जो है वो अराउंड 2,2100 करोड़ रुपए के आसपास की बात हो गई है। तो एलिज ऑब्जेक्टिव जो था, इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते थे जो कि $2 बिलियन के प्रॉफिट्स में बन सकता है। तो ये जो है उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने ये ब्राइवरी स्कीम जो है वो US इन्वेस्टर से छुपाई, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से छुपाई और वहाँ से पैसा भी उठाया और फॉल्स स्टेटमेंट्स भी दी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी छुपाई। तो इसकी वजह से दे वांट टू बेसिकली इंडाइट, मतलब एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से मार्केट रिएक्टेड वेरी वेरी नेगेटिवली, विच वॉज एक्सपेक्टेड, राइट, क्योंकि डायरेक्टली अब एक स्टेट, मतलब
पहले क्या था, एक हिंडनबर्ग मतलब एक एक्सटर्नल रिसर्च एनालिस्ट है, उसमें भी इम्पैक्ट हुआ था। बट अगेन थोड़ा सा इस बात को था कि यार एक रिसर्च एनालिस्ट है, रिपोर्ट है बेस्ड ऑन मीडिया रिसोर्स, सब काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने बस अच्छे से उसको डाला और मसाला लगा के डाला, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट हुई। बट this time it seems to be a more serious because now a US federal judge has basically done this, and even US SEC जो कि वहाँ का सेबी है, उन्होंने भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वहाँ पर वो क्रिमिनल की है जज ने, और यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग्स भी इसके ऊपर किया है, राइट। तो अगेन इट्स अ मोर सीरियस इशू नाउ, डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ यूएस आर गेटिंग इन्वॉल्व। और उन्होंने कहा है कि भाई ये सब चीज़ें हुई इंडिया में है, इंडियन ऑफिशियल्स को किया है ब्राइब, और ये सारी चीज़ें हुई इंडिया में है, लेकिन यूएस इन्वेस्टर्स को बताया नहीं और वहाँ से पैसा उठाया। तो बेसिकली दैट्स द लॉ दे हैव, राइट। ये यूएस में कुछ नहीं हुआ है, यूएस में कोई ब्राइब नहीं दी गई है, ब्राइब इंडिया में ही दी गई है, इंडिया में ही कॉन्ट्रैक्ट उस ब्राइब से लिए गए हैं। बट उन्होंने कहा है कि ये चीज़ तुमने यूएस इन्वेस्टर्स को नहीं बताई। तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब इससे क्या हुआ है कि भाई एक तो उन्होंने दो चीज़ें हुई कि एक $600 मिलियन का यूएस बॉन्ड सेल उनका प्लान था, अदानी ग्रीन का $600 मिलियन दे वर प्लानिंग टू रेज फ्रॉम यूएस बॉन्ड सेल, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा, केनिया में दे हैड $2 बिलियन का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट विच दे वॉन्ट, तो वो केनिया ने कैंसिल कर दिया। तो ये दो तो इमीडिएट फॉल बैक हुए हैं, राइट। और मार्केट जो लॉस हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फ्यू कंपनीज एज अ सेड 7% से लेकर 21% तक स्टॉक गिरा कल, मतलब कंपनीज, वेरियस कंपनीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई। ऑफकोर्स अदानी ग्रुप जो है अभी तक तो दे हैव क्लियरली डिनाइड द एलिगेशन, दे आर सेइंग दिस इज ऑल बेसलेस, एंड दे सेड कि वी विल टेक अ लीगल रिकोर्स, राइट। एंड तो दैट्स व्हाट द करंट सिचुएशन इज। बट अगेन क्या इज दिस समथिंग विच वी शुड बी लाइक, और मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि ये हुआ, डेफिनेटली निफ्टी वॉज लोअर और गिरा मार्केट कल, बट मतलब जिस तरह की न्यूज़ थी और जिस तरह की बड़ी न्यूज़ थी, आई थिंक बाकी स्टॉक्स पे उसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। और मेजरली बिकॉज आई थिंक म्यूचुअल फंड हार्डली कैरीज अदानी स्टॉक्स, इवन इंडेक्स में भी अदानी स्टॉक्स का जो वेटेज है वो बहुत लिमिटेड है, राइट। तो ये सारे के इस वजह से, सब जगहों की वजह से, कि बाकी कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि भाई देर इज, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ देर इज अ बिगर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, ऐसा मतलब फील नहीं हुआ, राइट। तो दैट वाज अ लिटिल पॉजिटिव थिंग कि थोड़ा सा वो डिकपल्ड रही वो न्यूज़, एंड इट वाज फोकस्ड ऑन अदानी स्टॉक्स ओनली, एंड डिडंट इम्पैक्ट द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट मच एटलीस्ट। तो ये एक पॉजिटिव थोड़ा सा रहा, राइट। दूसरा अगेन मतलब अब ये कितना क्या है, ये कहाँ तक जाता है, डेफिनेटली रेपुटेशनल रिस्क विल बी बिग बिकॉज अदानी इज ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स outside India as well. They are competing with likes of Chinese companies as well in various places, right? तो वो एक रेपुटेशनल रिस्क आई थिंक काफ़ी बड़ा है, और उसका ये केनिया का जो एग्जाम्पल है वो बहुत बड़ा रहा है, राइट। अगेन केनियाज प्रेसिडेंट रिसेंटली विजिटेड चाइना एज वेल, तो वो भी एक रीज़न आई थिंक रहा कि बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज़ का डिसीजन ले लिया कि वी जस्ट वांट टू गेट अवे विद दैट डील, राइट। तो अगेन दिस इज हैज़ मच बिगर पॉलिटिकल एंड जियो पोलिटिकल, मेरे को लगता है कि फॉल बैक्स हैं इसके, राइट। इट इज़ नॉट जस्ट इंडाइटमेंट और ब्लेम ऑन वन कंपनी, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थिंक सीम्स लाइक बहुत सारे प्लेयर्स आर इन्वॉल्व ग्लोबली, राइट। सो वी हैव टू सी हाउ बेसिकली दिस अनफोल्ड्स, कितना ज़्यादा ये पुश होता है, स्पेशली विथ न्यू गवर्नमेंट कमिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स इन January. So how does this whole work, right? And how does in India it plays out with, of course, opposition will try to take this up very मतलब vehemently. तो इंडियन कोर्ट्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर से भी जो ये हिंडनबर्ग वगैरह, तो ऑलरेडी इसको एक टाइप की क्लीन चिट दी हुई है, सेबी ने भी क्लीन चिट दी हुई है। तो अगेन विल दिस स्टार्ट अगेन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वी विल हैव टू फिगर आउट ऑल दोज अंडरस्टैंडिंग एंड सी कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना हिंडनबर्ग की वजह से, बिकॉज दैट वाज बिगर अननोन, नाउ अगेन सेम थिंग, अगर थोड़ा सा सिमिलर थिंग अगेन कम्स बैक, तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंडनबर्ग जितना बड़ा इशू अदानी के लिए रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एज अ सेड कि दिस इज अ स्टेट गेटिंग इन्वॉल्व। तो हाउ डू दे रिएक्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे रिएक्ट, और ये कितना बड़ा दे ट्राई टू मेक इट विल बी द थिंग विच वी हैव टू सी।
तो it is a wait and watch on how the Adani basically comes out of it, and overall Adani Group comes out of it, and we have to wait and watch this, right? For model portfolio subscribers, I think only Ambuja is the only company which we have in our portfolios, which I think has lot of good cash, lot of good assets. ठीक है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है उनका, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट इट वेरी क्लोजली विद दीज थिंग्स, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू अंबुजा currently not taking any action, and I'm sure already the subscribers have got the news about it. Okay, so this is what the overall from the Adani perspective, right? I hope that you got the gist of the what exactly is happening, and we will, as I said, we will keep on understanding this more and more how basically this goes up. एप्पल का एक इंटरेस्टिंग न्यूज आया कि दे आर टॉकिंग टू 40 इंडियन फर्म्स फॉर कंपोनेंट सप्लाई चेन एज चाइना अलाइज स्टेप बैक. तो चाइना अभी जैसे काफ़ी सारे फ़ोन जो असेंबल हो रहे हैं इंडिया में एप्पल के, तो एप्पल ऑल्सो वांट्स कि भाई उनके कंपोनेंट्स भी यहाँ बने. तो दे वर प्लानिंग कि भाई काफ़ी चाइनीज़ कंपनी कंपोनेंट सप्लायर जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करके और इंडिया में ही वो बनाए. बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसकी वजह से FDIs फ्रॉम चाइना इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, राइट. और तो इसलिए अब एप्पल इज बेसिकली आई थिंक जस्ट सेइंग कि भाई बहुत वेट कर लिया, तो दे आर प्लानिंग टू गिव component supply chain to Indian companies only. So they are talking to, as per the news, Dixon, Amber, HCLTech, Wipro and Motherson Group. ठीक है, to develop various products which can be basically used to make iPhones, which currently they are majorly importing from Chinese partners. So ये सारी चीज़ें चल रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्ले रहेगा. मैंने एक दो सेशंस पहले भी बात की थी कि Apple's case study, Apple's Make in India case study, I think is the biggest case study we have for Make in India as well as China Plus One, right? तो उसके ऊपर I'm sure we want to make it more and more lucrative. एक और न्यूज़ आई इन सितंबर, जियो लॉस्ट ऑलमोस्ट 79.6 लाख यूजर्स बिकॉज ऑफ टैरिफ हाइक्स. टैरिफ हाइक्स सबने किया, राइट, एंड तो उसकी वजह से 79.6 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने जियो छोड़ दिया है. और एयरटेल ने 14.3 ही लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए, राइट. इट शोज दैट कि व्हाट मतलब थोड़ा सा प्रीमियमनेस एयरटेल हैज़, तो बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली ओल्डर हेरिटेज दे हैव, तो बिकॉज ऑफ दैट दे ओनली लॉस्ट 1.27 लाख जियो जो है उसने 79 लाख सब्सक्राइबर यूज़ किए हैं, और एयरटेल ने 14 लाख सब्सक्राइबर यूज़ किए हैं, सब्सक्राइबर लूज़ किए हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर. जबकि वोडाफोन ने 15.5 लाख सब्सक्राइबर लूज़ किए हैं. BSNL गेंड सब्सक्राइबर्स, तो दे गेंड ऑलमोस्ट 8.4 लाख सब्सक्राइबर बिकॉज उन्होंने अपने कुछ प्लान्स में इंक्रीज़ नहीं किया है, राइट. तो उन्होंने वो वहाँ पर बिकॉज अनचेंज टैरिफ प्लान्स हैं उनके. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. एक और न्यूज़ थी ऑन टाटा पावर एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. दे हैव इंक पैक्ट कि $4.25 बिलियन का फिनेंस फॉर की एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑफ टाटा पावर विच ADB विल फिनेंस, राइट. जो है उसमें यह है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 966 मेगावाट का एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, तो उसमें भी दे विल सपोर्ट, एंड दे विल ऑल्सो इन्वॉल्व फिनेंसिंग ऑफ केपेक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स वगैरह में ये करने वाले हैं. उसके बाद ACC, NLC इंडिया, JSW एनर्जी, उत्कल, दे आर अमंग द 5 कंपनीज दैट वॉन कोल माइंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 10th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइंस ऑक्शन. कोल माइंस ऑक्शन चल रहा है, उसमें NLC, ACC, ठीक है, तो अगेन अदानी कंपनी, JSW एनर्जी, इनको वो कुछ कोल माइंस के ऑक्शन में दे हैव पार्टिसिपेटेड एंड दे वॉन इट, ठीक है. तो ये 4-5 कंपनी को उसमें मिला है. एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोजेक्ट 1274 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स मिले हैं. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम उत्तराखंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, राइट. इट इन्वॉल्व सिविल वर्क, हाइड्रोमैकेनिकल वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इन देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है. तो 1274 करोड़ रुपीस का एक EPC प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, 5 साल में कंप्लीट करना है. तो ये सब मेजर न्यूज़ थी ऑन द ओवरऑल पर्सपेक्टिव. नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑन द knowledge section. Basically the story is, again, this is a
बिग पोस्ट यू कैन चेक ऑन एक्स लेटर एज वेल। तो ये स्टोरी काफ़ी कुछ कुछ जगह पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, और मैंने 2-3 जगह पे आर्टिकल्स भी पढ़े और कुछ काफ़ी सारे ट्वीट्स एंड थ्रेड्स भी पढ़े इसके ऊपर। तो बेसिकली हुआ क्या है कि चाइना ने एक यूएस डॉलर डोमिनेटेड सोवरन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं सऊदी अरेबिया में। मतलब क्या है कि दे रेज्ड मनी, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट रेज्ड मनी इन यूएसडी डिनोमिनेटेड सोवरन बॉन्ड्स। मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम डॉलर में दो और हम डॉलर में ही वापस पे करेंगे तुम्हें, और डॉलर में ही इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो समझे ना आप कि भाई हमें पैसा चाहिए, हम लोन लेना चाहते हैं तुमसे, बट तुम्हें डॉलर में ही देना है, डॉलर में ही इंटरेस्ट पे होगा और डॉलर में ही पैसा वापस होगा। ठीक है, और डॉलर में ही इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे। तो यूएसडी डिनोमिनेटेड सोवरन बॉन्ड्स हैं कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, और ये कहाँ इशू हुए? ये सऊदी अरेबिया में इशू हुए। राइट, इंटरेस्टिंग रहा बहुत ये। तो $2 बिलियन के ही बॉन्ड्स इशू हुए, कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, $2 बिलियन के ही बॉन्ड इशू हुए, बट इंटरेस्टिंग वॉज कि इट वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय ऑलमोस्ट 20x, एंड दैट्स वट, मतलब उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि 20-20x क्यों ओवर सब्सक्राइब हुआ। राइट, बिकॉज जब यूएस ट्रेजरी जो है, मतलब यूएस गवर्नमेंट जो है, वो भी एक ऑक्शन करता रहता है, वो भी डॉलर, ऑब्वियसली वो तो डॉलर डोमिनोमिनेटेड सोवरेन बॉन्ड्स तो लेता ही रहता है, उसको लोन चाहिए तो वो यही करता है। राइट, तो उनके जो जब भी वो करते हैं तो 2-3x ही होता है टिपिकली ओवर सब्सक्रिप्शन, या 20x क्यों हुआ? तो एक तो, और दूसरी चीज़ एक और इंटरेस्टिंग रही कि जो रेट उन्होंने चार्ज किया, मतलब चाइना ने जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट दिया उन बॉन्ड्स पे, वो ऑलमोस्ट उतना ही था जितना यूएस चार्ज करता, मतलब यूएस ट्रेजरी देता है। सिर्फ बोल रहे हैं कि 0.01 to 0.03% ही ज़्यादा था बस। तो इसका मतलब चाइनीज क्रेडिट रेटिंग को, मतलब इवन दो वो कम है यूएस से, यूएस की तो AAA है और चाइनीज की आई थिंक A1 है। राइट, तो काफ़ी कम है, मतलब 4 या 5 नॉच नीचे है। स्टिल चाइनीज गवर्नमेंट कुड कमांड कि वो भी उतना ही इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं जितना यूएस ट्रेजरी दे रही है। तो इसका मतलब ये जो एक तो रेटिंग एजेंसीज की वैल्यू, मतलब जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ मान नहीं रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि चाइना भी मतलब ऑलमोस्ट एट पार विद यूएस फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग परस्पेक्टिव दे आर कंसिडरिंग। ठीक है, और थर्ड जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा वो रहा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्यों किया ये सेल? ठीक है, तो सऊदी अरेबिया बिकॉज एक तो पेट्रो डॉलर का हमारा हिस्ट्री है इनका, राइट, तो डॉलर बॉन्ड्स रहे हैं और सऊदी अरेबिया की करेंसी इज डायरेक्टली टैग टू द यूएस डॉलर। राइट, तो वो सब चीज़ें रही कि भाई डॉलर, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो सऊदी में ये बॉन्ड रेज कर रही है। तो इसकी वजह से अब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट, इसमें क्या रही, तो 2-3 चीज़ें फैक्टर रहे इसमें, और ये आई थिंक दिस चार्ट मेक्स वेरी सेंस। देखा, अभी सऊदी में उन्होंने बॉन्ड रेज किए, अब यूएस भी बॉन्ड रेज करता है, वो भी डॉलर में बॉन्ड करता है। तो बेसिकली अब कंपटीशन क्रिएट हो गया है कि चाइना भी डॉलर में बॉन्ड क्रिएट कर रहा है और यूएस भी बॉन्ड डॉलर में क्रिएट कर रहा है। चाइना भी उसी रेट पे कर रहा है ऑलमोस्ट, और यूएस भी उसी रेट पे कर रहा है। तो दोनों सेम ही रेट पे डॉलर बॉन्ड क्रिएट कर ले रहे हैं। तो मतलब डॉलर में बॉन्ड, मतलब अपना डेट ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अब ऑब्वियसली भाई सऊदी जैसे है उसके पास ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो मतलब कंपटीशन क्रिएट हो गया यूएस ट्रेजरी के लिए। पहले यूएस ट्रेजरी जाता था कहीं पर भी और मिल जाता था, और कोई तो था नहीं। अब चाइना बोलता है कि मैं भी कर लूँगा, और वो भी इतने इंटरेस्ट रेट पे करूँगा। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। तो सऊदी को क्या बेनिफिट हो गया? उनके पास एक ऑप्शन हो गया, भाई अब मेरे को यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है ना, मेरे को अगर मेरे पास बॉन्ड्स हैं तो मैं, मतलब मेरे पास पैसा है तो मैं चाइना के बॉन्ड भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो उनके पास ये ऑप्शन क्रिएट हो गया। दूसरा, चाइना जो है ये अब इस पैसे का क्या करेगा? चाइना के पास तो पहले ही वो तो ट्रेड सरप्लस कंट्री है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस एक्सपेक्टेड है उनका, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस। तो पहले ही उनके पास इतना डॉलर आ रहा है, तो फिर वो और डॉलर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे वॉन्ट टू गिव डॉलर्स टू ग्लोबल साउथ, मतलब ऐसे कंट्रीज को जो बहुत इंडेटेड है, मतलब जिनके ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो IMF और अमेरिका के ऊपर भरोसे नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई चाइना हमारी हेल्प करे। तो चाइना ये डॉलर लेके यहाँ से एक बहुत सस्ता लोन लेके इनको लोन दे सकता है, इन कंट्रीज़ को जो कि डॉलर में लोन लेके बैठे हैं और वो अमेरिका को दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इसके चक्कर में ये IMF को दे रहे हैं। तो अब चाइना बोलता है कि भाई मैं तुम्हें दूंगा डॉलर, तुम इनको लोन पे कर दो, और मुझे जो है मिनरल्स या जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसके अगेंस्ट चीज़ें दो। तो वो जो BRI इनिशिएटिव है वो क्रिएट करो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज़ बेसिकली हैपनिंग। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्ले रहा चाइना का कि टू बेसिकली क्रिएट, मतलब अब US डॉलर इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ USA, राइट।
तो चाइना अब वो डॉलर की ही स्ट्रेंथ को, बिकॉज दे हैव सो मच डॉलर देमसेल्व्स, राइट, और अब उनका मतलब रिलेशनशिप विद BRI एंड एवरीथिंग उनका भी वो भी बढ़ रहा है, तो वो उसी को जो वेपनाइज यूएस ने किया है उसी को वो यूज़ करके, और मतलब दे आर प्लानिंग टू कॉम्पीट विद यूएस, राइट, हेयर एज वेल एज हेयर। ठीक है, कि भाई जो भी कंट्रीज यूएस से दुखी हैं दे विल गो टू चाइना, और उनको वो डॉलर्स देगा, चाइना वो डॉलर दे देगा ना, भाई हम तो आराम से लोन मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ दे दो, ठीक है, और सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, इनको ज़्यादा में दे सकता है, तो ऑल दैट थिंग इज़ हैपनिंग। तो डॉलर भी उनका यूज़ हो रहा है कि वो उनके पास अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डॉलर, यहाँ दे दो और वो वापस दे देंगे, तो वो सारा डॉलर यूएस के पास चला जाएगा, और इनको क्या मिलेगा, इनको मिनरल्स मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, सामान मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, रियल एस्टेट मिलेगा, पोर्ट्स मिलेंगे, राइट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो हुआ, जो चाइना ने रेज किया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले रहा इन ओवरऑल ग्लोबल फिनेंस एंड जियोपॉलिटिकल उसमें सर्कल्स में। एंड लेट्स सी हाउ इट प्लेज, अगेन इट वाज जस्ट $2 बिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड रेज, तो ये आगे भी होगा क्या और कितना बड़ा होगा और कौन कौन से कंट्रीज में होगा, अभी तो सिर्फ सऊदी में किया है। तो ये सारा चीज़ें, हाउ चाइना इज़ बेसिकली काउंटरिंग यूएस स्पेशली बिफोर ट्रम्प टेक्स ओवर, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली है। दैट इज़ ऑल, आई एम रियली सॉरी, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।